नमस्कार दोस्तों आपने सुना ही होगा ऑर्गेनाइजेशन इज द की टू सक्सेस। क्यों कहा जाता है ऐसा, कभी सोचा है आपने? तो चलिए आज इसी विषय में बात कर लेते हैं। तो जय श्री कृष्णा, मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। हम कहीं भी रहें, जैसे घर में हो, दफ्तर में हो, पढ़ाई करते हो या फिर कोई बिजनेस हो, छोटा सा छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी काम अगर ऑर्गेनाइज तरीके से होगा तो ज्यादा सफल होगा। मैं एक गृहिणी हूँ तो मैं एक घर के संदर्भ में ज्यादा अच्छे से बात कर पाऊंगी। तो एक घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं एक बात यहाँ पे और क्लियर करना चाहूंगी कि साफ सुथरा होने में, ऑर्गेनाइज होने में और डेकोरेट होने में, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है जो हमें समझना पड़ेगा। जैसा कि आपने शायद मेरा पूजा घर वाला वीडियो देखा होगा, तो उसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा पूजा घर साफ सुथरा है और ऑर्गेनाइज है। हो सकता है वो उतना डेकोरेट ना हो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह नहीं करी हुई है, तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डेकोरेट ना लगे, पर हाँ वो साफ सुथरा है और ऑर्गेनाइज्ड है। आप और आपका घर ऑर्गेनाइज है या नहीं, ये कैसे पहचानेंगे? तो अगर आपके घर में इस तरह की आवाजें नहीं आती कि अरे मेरा ये कपड़ा नहीं मिल रहा है, मेरा ये फाइल गुम गई, ये कागज नहीं मिल रहा है, कोई बिल पे करना भूल गए, या फिर कोई चाबी नहीं मिल रही है, या फिर एक मोजा मिला है एक मोजा नहीं मिल रहा, इस तरह की अगर बातें आपके घर में नहीं होती हैं तो समझिए कि आप और आपका घर वेल ऑर्गेनाइज्ड है और आप एक शाबाशी के हकदार हैं। पर अगर ऐसा कुछ ज्यादा हो रहा है तो आपको फिर जल्दी से ऑर्गेनाइज होने की सख्त जरूरत है। क्या क्या ऑर्गेनाइज होना चाहिए, चलिए हम ये भी देख लें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप और आपका सामान व्यवस्थित होना चाहिए, जैसे कि आप खुद व्यवस्थित हों और आपका सामान जैसे कपड़े, जूते, मोजे और रुमाल आदि ये सब व्यवस्थित हों, ये यहाँ वहाँ तितर बितर फैले ना हो। फिर ये देखिए कि आपका समय कहाँ जा रहा है। ऑर्गेनाइज योर टाइम। आप टाइम कहीं गंवा तो नहीं रहे हैं, कुछ खोजने में, कुछ सोचने में, इस तरह कुछ आपका समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। इसलिए आप अपने समय को भी व्यवस्थित कीजिए और एक सुव्यवस्थित टाइम टेबल बनाइए। फिर आता है ऑर्गेनाइज योर डॉक्यूमेंट्स। हमेशा अपने बिल वगैरह को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखिए, फाइलिंग करके रखिए। मैं पुराने जमाने में मेरे दादाजी और नाना जी वगैरह को देखती थी, तब तो इतनी ज्यादा फाइलिंग वगैरह नहीं होती थी, पर उस वक्त उनके पास एक तार वाला ऑर्गेनाइजर होता था, उसमें वो अपने सारे बिल वगैरह फंसा के रखते थे और वो बिल कहीं नहीं जाते थे। तो इस तरह उस समय भी ऑर्गेनाइजर का यूज होता था बिल वगैरह रखने के लिए। तो हमारे पास तो अब और ज्यादा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो अपने सारे कागजात वगैरह यहाँ वहां ना बिखेर कर एक जगह अच्छी तरह से फाइलिंग करके रखना चाहिए, ताकि हमें समय पर वो व्यवस्थित मिल जाए। फिर आता है पर्टिकुलर स्पेस का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बेडरूम का ऑर्गेनाइजेशन, किचन ऑर्गेनाइजेशन या लिविंग रूम आदि का ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें उस जगह की जो सामान है वो सुव्यवस्थित तरीके से जमे हों और यहाँ का सामान वहां ना हो। जैसे ऐसा ना हो कि पता चले कुछ आपके कपड़े आदि लिविंग रूम में फैले हुए हैं, तो या किचन का कोई सामान लिविंग रूम में है, तो इस तरह का ना बिखरा हो और वो वहां की जहाँ की चीजें हों वो वहीं पे व्यवस्थित हों। एक आता है पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारे रसोई के जितने भी सामान है उसका पूरे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना और मेंटेन करना, क्योंकि हमें पता है हमें रसोई करते समय कितने सामानों की जरूरत होती है, अनाजों की, दालों की, मसालों की। तो जब हम बना रहे हैं कुछ खाना, तब तो हम किसी को दौड़ा नहीं सकते बाजार के लिए, तो इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत जरूरी है, ताकि हमें समय पे वो मिल जाए और इतना भी ना हो कि वो पड़ा पड़ा खराब ही हो जाए। तो इसलिए पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन भी एक घर की व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने ये तो देख लिया कि हमें क्या क्या व्यवस्थित करने की जरूरत है। अब कैसे किया जाए ये सब मैनेज, ये भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि आप सब करते ही होंगे, पर मैं अपनी तरफ से भी कुछ चर्चा कर लेती हूँ।
होम ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला नियम मुझे लगता है कि ये है कि हर सामान का एक प्रॉपर घर होना चाहिए। यानी जैसे कि अगर आपके मोजे आदि हैं तो वो रखने की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, कंघे वगैरह रखने के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। तो जो भी सामान है वो उठाकर उसकी प्रॉपर प्लेस पे अगर रख दिया जाए तो घर का विजुअल क्लटर तो वैसे ही कम हो जाएगा। एक होम ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल ये है कि क्लीन एज यू गो, मतलब उसी समय आप साफ कर दें। जैसे आपने रसोई की है तो किचन उसी समय साफ कर दें। बर्तन अगर निकले हैं और आप ही धुलने वाले हैं तो उसी वक्त धो के रख दें। या फिर कहीं डस्ट दिख रही है तो चलते फिरते उसको साफ कर दें। कुछ सामान पड़ा हुआ दिख रहा है तो उसको उठाकर अपनी प्रॉपर प्लेस पर रख दें। ऐसा नहीं कि पूरे हफ्ते फैलाते रहें और एक दिन फिर संडे के दिन बैठकर वही काम कर रहे हैं, कोई और काम ही नहीं हुआ और थक के परेशान हो गए। तो इससे बेहतर है कि आप चलते फिरते और जैसे ही जो काम निपटा है उसका सामान उसी वक्त व्यवस्थित तरीके से रख दिया जाए। तो इस तरह से आपका काम बहुत आसान भी हो जाएगा और घर भी व्यवस्थित लगेगा। डीक्लटरिंग भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है होम ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम लोगों की ऐसी आदत होती है कि सारी चीज़ों से हमें मोह जैसा हो जाता है। पुरानी से पुरानी चीज़ें हम इकट्ठी करके रखते रहते हैं कि ये कभी काम आ जाएगी, ये कभी काम आ जाएगी, और जब काम पड़ता है तो वो चीज़ मिलती ही नहीं है। तो इससे बेहतर है कि उसको जब थोड़ी ठीक अवस्था में है तभी कहीं दे दिया जाए जो कोई और काम कर ले। जैसे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं पर तब भी उनके खिलौने अभी भी आपके पास रखे हुए हैं अगर, तो जल्दी से उन्हें किसी को डोनेट कर दें ताकि कोई छोटा बच्चा खेलने वाला उससे खेल सके। पुरानी किताबें अगर हैं तो वो कहीं लाइब्रेरी आदि में दान कर दें ताकि वहाँ पे कोई पढ़ सके और उस चीज़ का सदुपयोग हो सके और आपके घर से कुछ सामान भी कम हो जाए ताकि नया आ सके। समय व्यवस्थित करने के लिए टाइम टेबल बनाना एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। ऐसा मत सोचिए कि हम तो गृहिणी हैं या हम तो बड़े हो गए हैं, अब हमें टाइम टेबल बना के क्या करना है। ऐसा नहीं है। आप जब टाइम टेबल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका समय कहाँ कहाँ जा रहा है, कहीं खराब तो नहीं हो रहा है कोई समय आपका, और उसे बेहतर यूटिलाइज आप किस तरह से कर सकते हैं। और कम समय में काम निपटाने की भी आदत इससे पड़ सकती है। जैसे अगर आप रसोई करते समय आप 2 घंटा लगाते हैं तो अगर हो सकता है आप टाइम टेबल बनाएंगे और उसको ध्यान पूर्वक करेंगे तो वो काम आपका 1.5 घंटे में ही निपट जाएगा और आधा घंटा आपके लिए एक्स्ट्रा बच जाएगा और उसका आप कहीं यूज कर सकते हैं। टू डू लिस्ट बनाना एक बहुत अच्छा तरीका है अपने दिन भर के कामों को प्रायोरिटी वाइज डिवाइड करने का और उसको लिस्टिंग करने का। इससे हमें क्लियर रहेगा कि हमें आज क्या क्या काम करना है, और जब उस पर टिक मार्क लगता है राइट का तब एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने ये काम निपटा लिए। तो इस तरह से माइंड भी क्लियर रहता है और हमारे काम भी निपटते जाते हैं। हो सकता है उसमें 100% ना हो, पर जितने काम हो जाएं उतना ही सेटिस्फेक्शन का अनुभव होता है। ऑर्गेनाइजर्स का यूज भी आप कर सकते हैं। आजकल तो मार्केट में बहुत तरह के ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं, जैसे कि लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर, कॉम्ब ऑर्गेनाइजर, फाइल ऑर्गेनाइजर और बहुत तरह के ऑर्गेनाइजर, फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स, बहुत तरह तरह के ऑर्गेनाइजर हैं। तो इनका यूज करके आप अपने घर को व्यवस्थित करने में जरूर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। घर ऑर्गेनाइज होने के क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा तो ये है कि हमारे समय की बहुत बचत होगी। जो समय हमारा कुछ न कुछ ढूंढने में जा रहा था, कभी चाबी, कभी फाइल, कभी मोजा, कुछ न कुछ ढूंढते जा रहे थे, तो जब हमें समय पर ये चीज़ें मिल जाएंगी तो हमारे समय की बचत तो होगी ही, साथ में एनर्जी भी बहुत बचेगी। क्योंकि जब ढूंढ रहे होते हैं तब हमारा फिजिकल एफर्ट तो लगता ही है, दिमाग इतना गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है कि फिर कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो इससे बेहतर है कि घर ऑर्गेनाइज रहेगा, हमें सामान सब व्यवस्थित जगह पर मिल जाएंगे। जब हमारा समय बच गया, हमारी एनर्जी सेव हो गई, तो हमारे काम भी सब फटाफट समय पर हो जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा फायदा हो गया ऑर्गेनाइज होने का कि हमारे सारे काम समय पर होने लग जाएंगे। हम जहाँ पहुँचने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं, वहाँ हम समय पर पहुँच पाएंगे, क्योंकि जाते वक्त हमें जो चाबी जो नहीं ढूंढनी पड़ी। और जब घर ऑर्गेनाइज होगा तब हमारा घर देखने में वैसे ही अच्छा लगने लगेगा, एकदम साफ सुथरा, क्लीन एंड टाइडी।
तो फिर से देख लेते हैं कि कौन से वो नियम हैं जो अपनाकर हम अपने घर को व्यवस्थित रख सकते हैं। जैसे पहले नियम है क्लीन एज यू गो, यानी जैसे ही आपका काम समाप्त हो तुरंत अपने सामानों को जगह पर व्यवस्थित रख दें और साफ सफाई कर लें, या बाहर से जैसे ही आएँ तो अपने सामानों को जगह पर रख दें, चाबी आदि टांग दें ताकि फिर से वो उस जगह पर ही मिले और घर भी फैला ना रहे। तो ये हुआ पहला नियम। दूसरा नियम डिक्लटरिंग का है। जगह जो भी हमारे बिना उपयोग के सामान हैं उन्हें हम हटा दें, किसी को डोनेट कर दें ताकि हमारे घर में जगह भी हो जाए और वो सामान कोई ज़रूरतमंद उपयोग कर ले। फिर तीसरा रूल है टाइम टेबल बनाने का। अपने समय को व्यवस्थित करें, क्या काम आपको किस समय पर करना है आपको क्लियर रहे ताकि आपका समय भी व्यवस्थित रहे, वह काम समय पर संपन्न हो। फिर है टू डू लिस्ट बनाना। आपको दिन भर में क्या क्या काम करना है ये क्लियर होना चाहिए ताकि हम काम समय पर कर सकें, समय ज़बरदस्ती व्यर्थ ना हो और हम क्लियर रहें। फिर ऑर्गेनाइज योर डॉक्यूमेंट्स, यानी हमारे सारे कागज़ों को अच्छी तरह से फाइलिंग करके रखें ताकि वो यहाँ वहाँ फैले भी ना हो और समय पर मिल जाएं। फिर लास्ट है यूज़ ऑर्गेनाइजर्स। कई तरह के ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं सामानों को रखने के लिए, वो उपयोग करें ताकि अच्छा भी लगे और सामान व्यवस्थित भी रहे। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो छोटे से वीडियो में कंप्लीट होना थोड़ा मुश्किल है, पर मैंने लाइफ में जो थोड़ा बहुत सीखा समझा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप लोग क्या क्या टिप्स फॉलो करते हैं, कुछ अलग हो तो हम सबसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम सब सीखेंगे, एक दूसरे से सीख के ही आगे बढ़ेंगे और अपना बेटर वर्जन बनेंगे। तो अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच पाएँ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर एक अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।